सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। आज हम सभी लोग जो आपका अध्याय 6 है त्रिभुज वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपके 5 चैप्टर हो चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट आपको हम मेरे चैनल पे मतलब मिल जाएगी। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें 5 चैप्टर करा दिए गए हैं, यानी कि 2 यूनिट। आप एक यूनिट आपकी वही संख्या पद्धति वाली थी जो वो खत्म हो गई, और एक आपकी बीजगणित बीजगणित यूनिट आपकी इम्पोर्टेंट है। ये 18 नंबर की पूछी जाती है आपके बोर्ड पेपर में, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आप यहाँ से फ्रेश स्टार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर रहने वाला है ये पिछले जो भी चैप्टर कराए गए हैं उनसे संबंधित नहीं है। तो आप अगर अभी से मतलब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी पढ़ना स्टार्ट कर लें, और जो पीछे छूट गया है बैकलॉग अगर हो तो उसे आप धीरे धीरे खत्म करते चलें। तो आज हम त्रिभुज के बारे में थोड़ा परिचय जानेंगे कि आपने पढ़ा तो 9th में भी होगा त्रिभुज के बारे में। वहां पे आपने सर्वांग समता पढ़ी होगी कि त्रिभुज सर्वांग कब होते हैं। यहाँ पर हम त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे कि त्रिभुज समरूप कब होते हैं। और आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 है, छोटी एक्सरसाइज है, तो आज के लेक्चर में ये भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समरूप आकृतियां क्या होती हैं। तो आपने जो पिछली क्लास थी यानी 9th क्लास में आपने सर्वांगसम आकृतियां तो पढ़ी थी। तो सर्वांगसम क्या होती थी? जैसे एक ये त्रिभुज मैंने बना लिया, अगर मैं बिल्कुल एज इट इज दूसरा त्रिभुज बना लूं कि जिसकी ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा उस भुजा के बराबर हो, और ये वाली भुजा जो है आपकी वो इस वाली भुजा के बराबर हो, तो ये क्या कहते थे? तब इसे हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम सर्वांग त्रिभुज कहते थे कि नहीं? यानी सभी अंग समान हैं। और हमने सर्वांग समता कितने प्रकार की पढ़ी थी? एक एस 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 प्रकार की पढ़ी थी। एक एंगल, साइड एंगल, एंगल 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 की पढ़ी थी। नहीं नहीं, एंगल एंगल नहीं था क्योंकि वो तो फिर समरूपता हो जाएगी। तो एंगल और एंगल, ये तो वही हो गया ना। तो साइड, साइड एंगल, ये तीन सर्वांग समताएं हमने पढ़ी थी। अब समरूपता क्या होती है वो देखिए। जैसे मैंने ये त्रिभुज एक बना लिया, इस कलर से बना लेता हूँ। जैसे ये ये त्रिभुज एक, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ये कहा, तो इसको अलग कर लिया मैंने, ठीक। इसको छोटा कर दिया मैंने, ठीक। वैसे ही मैंने छोटा कर लिया और इसके पास में रख दिया, ये, ठीक। अब क्या होगा कि जो ये वाली भुजा है इस वाली भुजा के बराबर तो नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज जरूर बराबर है। ये वाला जो एंगल है मेरा, अगर मैं इसे बोल देता हूँ मेरा त्रिभुज ए बी सी, और इसे बोल देता हूँ पी क्यू आर, तो ये जो एंगल ए है मेरा वो एंगल पी के बराबर होगा। एंगल बी जो है मेरा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। एंगल जो मेरा सी है वो एंगल आर के बराबर होगा। और क्या होगा कि जो ये ए बी की लेंथ मान लिया मैंने यहाँ पे थी 5, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, लेकिन मतलब मैंने अगर इसे 10 लिख लिया, ठीक, इसे लिख लिया 8, तो क्या होगा? इससे 16 होना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लिया मान लीजिए 10, तो इसे 20 होना पड़ेगा। यानी कि जो आपकी सभी भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं ए बी कौन में पी क्यू, तो 5/10 आएगा, यानी कि 1:2। इसी तरह मैं ए सी अपॉन में पी आर लिखूं तो ये क्या है? 8/16 है कि नहीं है? तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। अगर मैं इसी तरह बी सी अपॉन में क्यू आर लिखूं तो ये 10/20 है कि नहीं है? और ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सभी भुजाओं, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया यहाँ पे, ये
और ये दोनों एंगल बराबर हैं और ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। अच्छा, ये एक्सरसाइज है अपनी, बस छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा नहीं है। आपको पढ़ना तो बस इसी में है, जो मैं आज बता रहा हूँ इसी में थोड़ा बहुत आप समरूपता समझ जाएं, बस एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। कोई दूसरी आकृति ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया, वृत्त ले लिया, वृत्त नहीं वर्ग, ठीक। ऐसे मैंने वर्ग ले लिया, ये हो गया वर्ग, आपका परफेक्ट वर्ग, ठीक। अब देखो, एक और वर्ग बना लेता हूँ ऐसे ही, यहाँ पे एक और वर्ग बना लेता हूँ, परफेक्ट। और इसको थोड़ा लेंथ बड़ी कर देता हूँ, और ये सेम परफेक्ट। तो आप यहाँ पे देखें, ये वाला एंगल देखो 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, और ये वाला भी 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये वाला 90 डिग्री होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा, और ये वाला 90 डिग्री होगा। यहाँ पे ए है, मान लिया ये 2a लेंथ है, तो सभी भुजाएं 2a लेंथ की हो जाएंगी, 2a 2a, और ये ए ए। तो आप अनुपात निकाल लीजिए, a/2a करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि ये दोनों समरूप हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये इसका दो गुना हो गया है, दो गुना हो गया है आकार में। जैसे कोई भी वस्तु है, मैंने ऐसे ऐसे बना लिया, ठीक, इसको मैंने बना लिया। अब इसी को मैं क्या कर दूं, अगर दोगुना कर दूं, अगर रुको रुको रुको, इसी चीज को अगर मैं दोगुना कर दूं, रुको, ये सेलेक्ट नहीं होगा आई थिंक। चलो कोई बात नहीं, ऐसे में बनाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है बन जाए। मतलब इसी तरीके से मैं इसको फिर से क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, साइज अब मैं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा अनुपात रहेगा वो बराबर रहेगा। थोड़ा सा वो हो गई, गलत बन गई, लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि मैंने बिल्कुल इसका आकार बढ़ा दिया, लेकिन जो इसका प्रॉपर्टी थी, जो इसकी डायमेंशंस थी, उनको सेम अनुपात में रखा। जिससे मैंने इसको भी दो गुना कर दिया, तो इसको भी दो गुना किया, यहाँ पर ये सभी, और एंगल जो मेरे थे वो बराबर रहे। अगर मैं कुछ और समरूप आकृतियों की बात करूं, तो जैसे मैं यहाँ पर ये बना लेता हूँ एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल, दोबारा राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं, और क्या करूं कि इसका जो मतलब उसी अनुपात में मैं भुजा को भी बढ़ा दूं, और एंगल तो सेम रहेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऐसे सिमिलर होगा ना। तो ये 90 डिग्री रहेगा, तो ये 90 डिग्री रहेगा। अगर मैं इसे एल बोल रहा हूँ और इसे 3l कर रहा हूँ, तो ये बी होगा, तो ये नहीं, सॉरी उल्टा हो गया। अगर मैं इसे एल बोल रहा हूँ, ये 3l कर दूं, इसे 3b कर दूं, तो इसे डी करना पड़ेगा, और इसे ये एच होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3h, तो ये हो जाएगा हमारा 3h। ये एंगल थीटा बोल देंगे, तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। ये एंगल भी अगर थीटा डैश बोल दें, तो ये वाला एंगल भी थीटा डैश रहेगा, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं ये डिसिमिलर मतलब उसकी आकृतियों की, तो जैसे मैंने बना लिया ये, ठीक, और इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये हाँ इसी के उसमें। अब क्या कर रहा हूं, मैंने बोल दिया कि ये लेंथ क्या है, ये 1.5a है, 1.5a है, 1.5a है, और 1.5a है, और ये 1.5a है। तो ये वाला, और मतलब ये समचतुर्भुज और वर्ग क्या वो समरूप हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो अनुपात है a/1.5a का वो तो बराबर ही है। मैंने मान लिया इसे t बोल दिया, तो ये देखिए, चाहे इस भुजा का इस भुजा का निकालिए, ये तो कंफर्म है कि ये तो बराबर ही रहेगा। लेकिन मैंने क्या बताया था कि एंगल भी बराबर होने चाहिए। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा,
मतलब ये वाला एंगल जो होगा ये लेस देन 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, ये आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर तो सारे 90 90 थे, तो क्या सिमिलर आकृतियां हैं? नहीं है, समरूप आकृतियां नहीं है। तो समरूप आकृतियों के लिए आपकी दो कंडीशंस होती हैं, यही नेसेसरी है और यही सफिशिएंट है। पहली क्या होती है कि जो करस्पॉन्डिंग या संगत भुजाओं, संगत जो आपकी भुजाएं हैं उनका अनुपात समान रहता है, उनका अनुपात समान होता है। ठीक। दूसरी क्या, संगत कोण बराबर होते हैं आपके, बराबर होते हैं। तो बस यही दो कंडीशंस हैं जो आपके इस चैप्टर में समरूपता को डिफाइन करती हैं, मतलब इन्हीं दो कंडीशंस का यूज करके आप समरूपता को डिफाइन करते हैं। तो जैसे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, आपको इस चैप्टर में पढ़ना तो ट्रायंगल के बारे में ही है। तो बस यही दो चीजें हैं कि अगर मैंने कोई यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया ऐसे, और एक और ट्रायंगल बना लिया, तो मुझे अगर इनको समरूप प्रूफ करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इस एंगल और इस एंगल की माप लूंगा, इस एंगल की और इस, मतलब तीनों एंगल को देखूंगा कि बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। फिर क्या करूंगा, भुजाओं का अनुपात निकाल लूंगा। अगर भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ रहा है, एंगल भी बराबर आ रहे हैं, तो मेरे ये दो ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे। और जब ये समरूप प्रूफ हो जाएंगे, तो उससे हम अलग चीजें भी, मतलब अलग अलग थ्योरम्स पढ़ेंगे कि हाँ, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल और उनके भुजाओं का क्या क्या वो रिलेशन होता है, तो वो चीजें आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आप समरूपता समझ गए होंगे। और अगर मैंने वर्ग वो वृत्त नहीं लिया है तो वृत्त भी देख लीजिए। जैसे मैंने वृत्त ले लिया ऐसे, ठीक, और एक और वृत्त ले लूं, बड़ा बना लूं, ठीक, ऐसे, ये हो गया। और दूसरा वृत्त, तो ये भी हमारे समरूप हो जाएंगे। क्यों समरूप हो जाएंगे, इसमें तो एंगल है नहीं और इसमें तो मतलब भुजा भी नहीं है, लेकिन ये समरूप है। क्योंकि मैंने क्या किया, अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसी वृत्त को क्या करूं, इसके अंदर ले जाऊं, और ये अब सही है। तो देखो मैंने क्या बताया था समरूपता क्या, कि मैंने सभी दिशाओं में इसे समान रूप से बढ़ा दिया है ना, वही तो किया है मैंने। देखो इधर जितना मैंने बढ़ाया, मतलब वैसे उतना ही इधर इधर इधर। तो समरूपता में क्या कर रहा था, कि या तो उसे छोटा कर रहा था या तो बड़ा कर रहा था, लेकिन जो उसका डेमोग्राफिक कंडीशंस होती थी उनको फिक्स रखता था। जैसे यहाँ पे अगर मैंने ये आर बोल दिया, इसकी त्रिज्या आर है, तो इसकी त्रिज्या में इसके 2r बोल दूंगा, मतलब 2r या कुछ भी मान लो। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये अनुपात तो हमेशा यहाँ की त्रिज्या जैसे r रहेगी, तो यहाँ की भी त्रिज्या 2r रहेगी। समझ रहे हैं ना? तो चाहे आप जो त्रिज्याओं का अनुपात ले लें, जहां जहां की वो अनुपात सेम रहेगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, और सभी वृत्त जितने भी बनते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, ये आप समझ लीजिए कि जितने। और अगर मैं यहाँ पे वो बना दूं, ये एलिप्स, तो ये सिमिलर नहीं होगा वृत्त के, ये वृत्त के सिमिलर नहीं होगा, चाहे मैं इसे जितना वो बनाने की कोशिश करूं वृत्त को जैसे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये इसका सेंटर हो गया, तो ये वाली त्रिज्या मान लिया कि मैंने 2r थी, और ये वाली त्रिज्या क्या हो जाएगी 3r। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूं तो इसका अनुपात तो r अपॉन 2r 1/2 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे जब अनुपात निकालेंगे तो 3r हो जाएगा, यानी कि 1/3। तो बन नहीं पाएगा, इस वजह से ये सिमिलर नहीं होंगे। अब चलिए देखते हैं एक्सरसाइज जो आपकी है, इसमें क्या बताना है हमें, सभी वृत्त होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम क्यों नहीं होते, क्योंकि सर्वांगसम तब होंगे जब दोनों का एरिया क्या होगा, वो बराबर होगा ना, तभी तो सर्वांगसम होंगे, सभी अंग समान होंगे। सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं हमारे। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो वर्गों में क्या, एंगल तो हमारे बराबर ही रहेगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये चार एंगल होंगे,
ये बराबर रहेंगे, चाहे जो वर्ग बना लो। और भुजा जैसे यहाँ पर ए होगी, तो दूसरा जो मैंने बना लिया, मान लिया कुछ भी हो, इसका जो कुछ भी मल्टीपल हो, मान लिया मैंने एन ए है, तो ये अनुपात सभी भुजाओं में यही तो रहेगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं एन ए रहेंगी, एन ए एन ए। तो यहाँ पर सभी भुजाएं क्या थी हमारी, ए थी। तो अनुपात निकालोगे तो सभी जगह 1/n अनुपात आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सर्वांग तो नहीं होंगे, क्योंकि भुजा बड़ी हो गई। सर्वांग में क्या होता है कि भुजा समान ही रहनी चाहिए, मतलब वैसा ही एग्जैक्ट कॉपी उसकी अगर कर दो तो वो क्या होता है, सर्वांग होता है। तो सभी त्रिभुज क्या समरूप होते हैं, मतलब जो त्रिभुज समरूप होते हैं वो क्या होंगे, वो होंगे समबाहु। क्यों होंगे समबाहु, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में की क्या विशेषता होती है कि इसके सभी एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो अगर मैंने बड़ा भी समबाहु त्रिभुज बना लिया तो इसके भी एंगल 60 डिग्री होंगे। ठीक, अब चूंकि एंगल 60 डिग्री होंगे तो इसकी भुजा भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। ये भुजा और इस भुजा का अनुपात जब आप लेंगे तो वो उसी अनुपात में बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मान लिया कि एल थी और यहाँ पे 3.5 एल है, तो सभी भुजाएं 3.5 एल रहेंगी। तो इसी वजह से समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, वो हमारे समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होंगे, जब उनके संगत कोण क्या हो, मैंने बताया था फर्स्ट कंडीशन, बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ठीक, और एक चीज समझ लीजिए, जो समरूप मैंने बताया है ना, ट्रायंगल या वर्ग कुछ भी, तो जो सर्वांग होते हैं क्या वो समरूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। ये ए ये ए ये ए ये ए और ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल बराबर है, तो ये सर्वांग भी होंगे, समरूप भी होंगे, दोनों होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उदाहरण देना है समरूप आकृतियों के, तो आप इसमें क्या दे सकते हैं, वृत्त का दे सकते हैं, वर्ग का दे सकते हैं, आयत बोल सकते हैं आप, लेकिन आयत नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे जो आकृतियां समरूप नहीं है उसका अगर उदाहरण देना हो तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्या, कोई भी आकृति बोल दीजिए, जैसे कि हमारा वो चतुर्भुज होता है, समलंब, समलंब चतुर्भुज। ठीक, या समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक, ये सब क्या है, समरूप नहीं है। अब यहाँ पर ये बताना है कि ये चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। देखो, इनके अगर हम लेंथ, जो ये भुजाएं हैं इनका अनुपात लेंगे, अगर एस आर अनुपात में डीसी मैंने लिख लिया, तो ये 1.5 ये 3 यानी 1/2 का अनुपात आ गया। और ये अनुपात सभी जगह रहेगा, लेकिन जो मेरा ये अनुपात है, मतलब अनुपात का ये एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री नहीं है, ये सभी 90 डिग्री नहीं है। ठीक, तो इस वजह से ये हमारे समरूप चतुर्भुज नहीं है। ठीक, ये समरूप चतुर्भुज नहीं है। ओके, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 रहेगी उसको सॉल्व करेंगे, और उससे पहले थोड़ी बहुत थ्योरी देख लेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।